नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। अलीगढ़ जनपद की तहसील खैर कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ दी बार एसोसिएशन तहसील खैर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और समस्याओं के निस्तारण तक न्यायालय बहिष्कार करने का फैसला भी लिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि तहसील खैर में नियुक्त उपजिलाधिकारी अनुभवहीन हैं, जिसके कारण जनता और अधिवक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने अनुरोध किया है कि उनकी जगह किसी अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा तहसीलदार कार्यालय में भ्रष्टाचार की भी शिकायतें की गई हैं। विधिक कार्यों की गति बहुत धीमी होने से भी लोग त्रस्त हैं। लेखपालों की मनमानी से जनता और अधिवक्ताओं दोनों परेशान हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर तहसील परिसर में दिन भर चले इस धरना प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। वे इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है, यहाँ अध्यक्ष हूँ सिविल बार। जी, आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या कारण था? किसकी धरना प्रदर्शन भैया ये मजबूरी में हुआ है। हम तो कई बार एडीएम साहब से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला कि यहाँ सुधार करिए, यहाँ की कार्य अधिकारियों की कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में सुधार करिए। कर्मचारी तो है ही नहीं, बाबू तो है ही नहीं, और जो अधिकारी हैं वो हमारी कोई सुनता नहीं, पब्लिक का काम कोई करता नहीं। मजबूरी में आज जो है ये धरना प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन दिया गया है एडीएम साहब से। किस तरह का यहाँ पे क्या काम नहीं कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है? भ्रष्टाचार भैया हमारे तो ये है कि हमारी जो पत्रावलियां हैं दाखिल खारिज की, जो जनता की मूल समस्या है, वो 80-90% बिना दाखिल खारिज किए ही निरस्त की जा रही है। 3-3 महीने की डेटें लग रही हैं और हर आदमी, चाहे वो ऑफिस का कोई भी आदमी है, टाइपिस्ट से लेके ऊपर दाखिल खारिज के सिग्नेचर तक, चाहे वो लेखपाल है, हर आदमी को यहाँ जब तक आप अनुचित भुगतान नहीं करोगे तब तक कोई काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। और इसी कारण ये 90% पत्रावलियां जो है निरस्त हो जाती हैं समय। हमने इनकी शिकायत एडीएम साहब से करी, एसडीएम साहब से करी। मैंने कहा साहब इसे रोको, ये बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ तो, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं। दूसरी ये है कि जी जो मूल बात है कि जो रियल टाइम खतौनी बनी है उनमें शेयर बहुत ज्यादा गलत हो गए। हर खतौनी में 80-90% खतौनियों में शेयर गलत है। गांव का हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपनी खतौनी को लेकर के इधर से उधर घूमता है। कल मेरे पास एक आदमी आया, रोजाना आते हैं, कल आया कि जी लेखपाल जी 20,000 रुपए मांग रहे हैं शेयर संशोधन के। अब बताओ लेखपाल जी को कहां से? और उसकी बात की भ्रष्टाचार की पुष्टि इस बात से भी होती है कि एसडीएम साहब के यहाँ कम से कम 1000 पत्रावलियां, 1000 रिपोर्ट आई हुई संशोधन की और पेंडिंग है। क्यों नहीं हो रही भैया? वो कौन करेगा उन्हें? ये ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसे हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन जाएगा? आप बताओ। तो प्रशासन के लोगों ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने यही कहा है कि जी आपकी समस्या को हम जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाते हैं। अब देखते हैं क्या जिलाधिकारी महोदय। लेकिन हमारी बात यह है अमन बाबू, या तो हमारी समस्या का समाधान होगा, नहीं तो हम यहां से भ्रष्टाचार को खत्म करके, हमारी पूरी बात मीटिंग करके, शुक्रवार को मीटिंग हुई थी हमारी, मीटिंग करके हम ये बात बिल्कुल 100% तय कर चुके हैं कि हम जब तक आंदोलनरत रहेंगे, जब तक जनता की समस्याओं का, ये जो मूल समस्याएं हैं, इनका समाधान नहीं हो जाता, हम आंदोलनरत रहेंगे। और जितने भी जिले की और अन्य बार हैं उन्हें भी अपने सहयोग के लिए निमंत्रित करेंगे और सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें आशा है। हम सही मुद्दे पे हैं। ठीक है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। ये आपका पद क्या है? मैं महामंत्री हूँ यहाँ बार एसोसिएशन का। जी, आज यहाँ काला फीता बाजू में बांध के धरना प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार के खिलाफ नारे, नारे लगाए, क्या कारण था? क्या? देखिए, हम कोई भी वकील अपना निजी कार्य तो करता नहीं, सभी जनता का कार्य करते हैं और जनता के कार्यों को यहाँ पे कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है।
या तो उन्हें अनुचित पैसों का भुगतान किया जाए, तब वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। उसमें भी 20 बार घुमाते हैं। जो गलत काम है उन्हें तो जो गलत काम है उन्हें तो अवैध पैसा लेके वो कर देते हैं। जो सही काम है, सही काम के लिए कोई पैसा काश्तकार इतना देता नहीं है। वो उसमें भी यही अपेक्षा करते हैं कि इसमें भी मुझे ज्यादा पैसा मिले। तो काफी समस्याएं हमारे यहाँ पे सर्वे लेखपाल है। सर्वे लेखपाल जो विवादित पत्रावली है, अविवादित पत्रावली अपने घर पे ले जाके रखते हैं। क्या कानून है भाई? जबकि पत्रावली कोर्ट में होनी चाहिए, वो अपने पास रखते हैं। यहाँ पे 2010 में मैं बताऊं आपको कि 2010 में चकबंदी की प्रक्रिया निरस्त हो चुकी है। चकबंदी प्रक्रिया के दरमियान जितने भी अमल दरामद हुए थे, आदेश हुए थे दाखिल खारिज वगैरह के, करेक्शन के, संक्रमणी के, वो सभी अपास्त कर दिए गए। और उसके बाद में फिर पब्लिक ने अपने दोबारा से भुगतान किया, अधिकारियों को खुशामद की, पैसा दिया और दोबारा दाखिल खारिज कराए। अब लेखपाल साहब क्या कर रहे हैं वहां पर कि जो संक्रमणी के आदेश रह रहे हैं उन्हें वहीं से वहीं पैसा लेके और अपने आप, जिसमें एसडीएम साहब को पता भी नहीं है, वहीं से वहीं संक्रमणी के आदेश चला रहे हैं, जो बिल्कुल ही अवैध है। यदि उनको करने थे तो सभी अमल दरामद करने थे जो चकबंदी के दरमियान हुए थे, लेकिन वो केवल जिनसे उनकी साठगांठ हो जाती है उन्हीं को करते और मोटा पैसा कमा रहे। 8 साल हो गए। जो सर्वे का काम 2 साल में हो जाना चाहिए, वो 8 साल में अभी जैस का तस बना हुआ। इन बातों को जब हम शिकायत अधिकारियों से करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता है। हम यहाँ पे तहसीलदार साहब की कार्यप्रणाली को लेकर, एसडीएम साहब न्याय की कार्यप्रणाली को लेकर, आयुक्त महोदय से, एडीएम साहब से, सभी से मिल चुके हैं, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि सभी संलिप्त हैं, क्योंकि हमारी कोई बात की कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, जनता की कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। यहाँ पर 90% जनता पूरे दिन घूमती है कि हमारा नाम संशोधन हो जाए या जो संशोधन गड़बड़ कर दिया लेखपाल ने वो हो जाए, लेकिन कोई सुनवाई किसी की नहीं। आज एडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या लिखा था और उनने क्या आश्वासन दिया? उसमें जो मैंने बताई है लगभग वही बातें लिखी हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पॉइंट वाइज आपकी जो वार्ता जो लिखी हुई है उस पर वो देखूंगा, निरीक्षण करूंगा और यदि कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है, एडवोकेट हूँ यहाँ पर। अच्छा, किस पद पर? महामंत्री के पद पर हूँ। ये जो तहसील परिसर में धरना कर रहे हो, ये क्या उद्देश्य है आपका? तहसील में बहुत ही भ्रष्टाचार है। जितने भी अधिकारी हैं सब अकर्मण्य अधिकारी हैं और कोई भी काम नहीं करने को तैयार हैं। बिना बात के जो होने लायक काम है उनमें भी अवरोध पैदा कर रहे हैं। नकारात्मकता फैला रखी है, अत्यंत ही भ्रष्टाचार फैला रखा है और इनसे कई बार डीएम साहब से, एडीएम साहब से, आयुक्त महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो पहले भी कभी मुलाकात की है? एडीएम साहब से, डीएम साहब से, आयुक्त महोदय से, सभी से मिल चुके हैं। पहले भी दे चुके हैं। तो ये अब धरना कब तक रहेगा? धरना देखते हैं जब तक यहाँ से या तो अधिकारियों का तबादला नहीं किया जाता है या इनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता तब तक रहेगा। खैर, अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सोनम चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अलीगढ़ की तहसील खैर से अधिवक्ताओं की धरना प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की पूरी रिपोर्ट। आशा करते हैं कि प्रशासन इन मांगों पर जल्द ध्यान देगा और जनता को न्याय दिलाने में सुधार होगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।